हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल आओ गणित करें बाय केडी सर में। जैसा कि आपको पता है कि हम कक्षा 10 के लिए क्लासेज चल रही है मैथ की, और जो मैक्सिमम प्रश्नावली वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, आज हम ऐसी प्रश्नावली के बारे में पढ़ने वाले हैं जो अच्छे लेवल की प्रश्नावली है, फॉर्मूला वाइज प्रश्नावली है। प्रश्नावली का क्या नाम है भाई? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। नई किताबों में ये 12वीं प्रश्नावली है, पुरानियों में ये 13वीं प्रश्नावली है। तो एग्जाम का जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से उनका पैटर्न जरूर बदला है। पहले बड़े क्वेश्चन भी पूछे जाते थे, लेकिन अब की बार पैटर्न बिल्कुल घटा दिया है। ठीक है, और जो प्रश्नावली है वो सब यूट्यूब पर हमारे चैनल पर अपलोड है, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो एक बार आप वहाँ जाकर उन सबको कंप्लीट कीजिए, क्योंकि एग्जाम में बिल्कुल टाइम नहीं है, एग्जाम बिल्कुल सर पर है। तो शुरू करें भैया हम प्रश्नावली। और प्रश्नावली को शुरू करने से पहले एक एनर्जी बूस्ट करने के लिए एक मोटिवेशन शायरी। द्वंद्व का आतक पाला जाए, युद्ध का आतक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जा तक बाला जाए। तो हम सब में एक अनूठी क्षमता है, एक अलग क्षमता है, हर बच्चे के अंदर काबिलियत होती है। तो अपने आप को किसी से कम नहीं समझना है, और एग्जाम के लिए अच्छी तैयारी करनी है और अच्छा स्कोर पाना है। हमारी मेहनत तभी सफल मानी जाएगी जब आप अच्छा स्कोर करो। ठीक है, तो शुरू करते हैं प्रश्नावली। प्रश्नावली का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब की बार पैटर्न बदला है। तो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं भाई? कितने नंबर की प्रश्नावली है? 6 नंबर की। और एग्जाम पैटर्न बिल्कुल बदल दिया है। इसमें से 4 क्वेश्चन एक एक नंबर के, और वो कैसे है भाई? अति लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक। ठीक है, और जो 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तो है बहुवैकल्पिक। बहुवैकल्पिक का मतलब एबेसिडे वाले। और एक क्वेश्चन कैसा है भाई? रिक्त स्थान। एक क्वेश्चन रिक्त स्थान। तो 6 नंबर की प्रश्नावली, और क्वेश्चन भी कितने? 6। तो जाहिर सी बात है छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनके लिए हमें सबसे बड़ी चीज है इस प्रश्नावली में फॉर्मूला, सूत्र। ठीक है, सूत्र याद होने चाहिए। तो एक बार हम सूत्रों से ही शुरू करें प्रश्नावली। जो भी आकृति है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। आयतन हमेशा 3D की आकृतियों का ज्ञात किया जाता है। 3D की आकृति जिनमें 3 विमा हो, 3 डायमेंशन, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ठीक है, तो बात करें भाई हम 3D की आकृतियां कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले हम लेते हैं कौन सी आकृति? घन। कौन सी? घन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? क्यूब। कितने फलक? 6 फलक होते हैं। देखो, कितने फलक होते हैं भाई हमारे पास? 6 फलक। जैसे आपने कभी लूडो खेला हो, तो उसमें जो डाइस होती है वो क्यूब की शेप की होती है, और क्यूब सॉल्व करने का होता है। तो उसमें जितनी भी साइड है, जितने भी पृष्ठ है, सब कैसे होते हैं? बराबर। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है। तो इसकी भुजा क्या मान ली हमने? ए। भुजा क्या है? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बाहर की बात, जैसे पेंट करना है तो ये बाहर की बात है, दीवारों पर होगा। और अंदर की बात के लिए आयतन। ठीक है, जैसे कोई ग्लास है, ग्लास में अगर पानी भरना है तो क्या लगेगा? आयतन। और ग्लास का अगर पेंट करना है तो क्या लगेगा भाई? पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखो, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने फलक है भाई? 6। और प्रत्येक फलक वर्गाकार, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। अगर 6 फलक है तो 6 गुणा भुजा स्क्वायर। ठीक है, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय का मतलब कि जो ऊपर का पृष्ठ और नीचे का पृष्ठ ये हटा दिया जाए, तो कितने पृष्ठ शेष है भाई? 4। तो चारों का क्षेत्रफल 4 गुणा भुजा स्क्वायर। क्लियर? क्लियर। देखो, और घन का आयतन, घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है भाई? भुजा का क्यूब। भुजा का क्यूब। ठीक है, और एक घन का विकर्ण भी पूछा जाता है, घन का विकर्ण।
घन का विकर्ण क्या होता है भाई, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये होता है घनाभ का। लेकिन यहाँ एल बी एच सब भुजा ही है, सब बराबर है तीनों, एल बी एच। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर, और 3a स्क्वायर में से a बाहर आ सकता है, तो क्या आएगा भाई, √3a, √3a। क्लियर, ये क्या है भाई, घन का विकर्ण, √3 गुणा a। क्लियर, तो घन कंप्लीट। अब किसकी बात करें, घनाभ की। किसकी बात, घनाभ की। दूसरे नंबर पर ले अपन घनाभ, और इंग्लिश में बोले तो क्या होता है भाई, क्यूबॉइड। जब हम लेंथी क्लास चलाएंगे तो भाई उस टाइम हम बात करते हैं किसकी, कि ये फॉर्मूला कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं। लेकिन अभी एग्जाम है तो इतना टाइम नहीं है, हम सिर्फ क्या देखेंगे भाई, कि फॉर्मूला, कि सूत्र क्या है। तो देखो क्यूबॉइड क्या होता है भाई, घनाभ। जैसे हमारे रूम होते हैं, कमरे, ये कौन से शेप में होते हैं, क्यूबॉइड, घनाभ। ठीक है, जैसे बुक है, जैसे डस्टर है हमारे पास, डस्टर है, डस्टर की ये मान ली लंबाई है, और ये है चौड़ाई, और ये है ऊंचाई। सब बराबर है क्या, नहीं है। लंबाई तो ज़्यादा है लेकिन चौड़ाई कम है, ऊंचाई अलग है, तो सब अलग अलग है। तो ये कौन सी शेप है, घनाभ। कौन सी शेप है, घनाभ। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसकी अलग अलग होती है। ये है एल लंबाई, ये क्या है बी चौड़ाई, और ये क्या है इसकी ऊंचाई एच। ठीक है, तो बताओ घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा भाई, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। 6 भुजाएं है, 6 पृष्ठ है, 6 फलक, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जैसे ये है तो 1 2 3 4 5 और 6। जैसा ये पृष्ठ है ऐसा ही इसके सामने ये पृष्ठ है, तो 2 पृष्ठ सेम, ये 2 पृष्ठ सेम और ये 2 पृष्ठ सेम, हो गए 6। तो 2 तो होते हैं भाई लंबाई चौड़ाई वाले, 2 लंबाई चौड़ाई वाले, 2 चौड़ाई ऊंचाई वाले, और 2 ऊंचाई लंबाई वाले। तो क्या करें भाई, दोनों तीनों में से 2 कॉमन ले ले, तो 2 आ गया कॉमन। तो फॉर्मूला क्या आया भाई, 2LB प्लस BH प्लस HL। 2 लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और ऊंचाई गुणा लंबाई। ठीक है, आ गया भाई, ये क्या है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय का मतलब ऊपर और नीचे के हटा दिए जाए भाई, तो लंबाई चौड़ाई हटा दी नीचे वाले भी, और ऊपर वाले भी लंबाई चौड़ाई हटा दी। तो ये 2LB है, ये हट जाएगा, तो क्या बचेगा बताओ, 2 और BH प्लस HL, और इनमें से क्या कॉमन आ सकता है, H, तो H बाहर ले लो भाई, क्या आएगा 2H, और L प्लस H बाहर आ गया, यहाँ पर L और यहाँ पर B। क्लियर, ये कौन सा क्षेत्रफल है भाई, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। और घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होगा भाई बताओ, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और एक घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण क्या आएगा भाई, अंडर रूट, जैसे आयत होता है, आयत का विकर्ण आयतों से मिलकर बनता है भाई, ये आयत ये आयत ये आयत ये आयत ये आयत ये आयत। ठीक है, इसमें 2 समान आयत होते हैं, ये इसके समान, ये इसके समान, ये इसके। तो आयत का तो क्या होता है, विकर्ण L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का अंडर रूट, लेकिन यहाँ पर H भी है ऊंचाई भी, तो क्या होगा भाई, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और प्लस H स्क्वायर। क्लियर, ये क्या आ गया भाई, घनाभ का विकर्ण। ये फॉर्मूला है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनमें वैल्यू पुट अप करनी है बस, और आंसर। ठीक है, देखो क्लियर, आ गया समझ में, साफ करूं। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा स्क्वायर, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुणा भुजा स्क्वायर, और घन का आयतन भुजा का क्यूब, घन का विकर्ण √3a, मतलब भुजा √3 गुणा भुजा। घनाभ, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल
2LB प्लस BH प्लस HL। घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई वाली दोनों पृष्ठ को हटा देते हैं तो 2H और L प्लस B, और घनाभ का आयतन L गुणा B गुणा H, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और घनाभ का विकर्ण L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, दो हो गई। अब बात करें भाई शंकु की। ठीक है, देखो तीसरे नंबर पर बात करते हैं किसकी, शंकु की, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, कौन। आइसक्रीम खाइए कौन वाली, तो इसीलिए उसका नाम कौन है, क्योंकि कौन वाली आइसक्रीम है, शंकु के आकार की। ठीक है, कैसा होता है भाई, ठीक है, ये क्या है, उल्टा शंकु। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी त्रिज्या r। शंकु का जो भाग होता है ये ऊपर वाला है हमारे पास, शंकु नहीं है, चलो छोड़ो। शंकु का जो ऊपर वाला भाग होता है कैसा होता है, वृत्ताकार। ठीक है, कोई आकृति दिख जाए तो मजा आ जाए, चल जाएगा शायद काम, है तो नहीं खैर शंकु, लेकिन फिर भी चलाना पड़ेगा। तो शंकु ऐसा होता है भाई, ऊपर से ऐसा, इसे भाई ऐसे भी बना सकते हैं हम, ये भी शंकु ही है। कभी हैप्पी बर्थडे बनाया है, हैप्पी बर्थडे टू यू, तो उसकी जो टोपी होती है वो शंकु आकार की होती है। ठीक है, जन्मदिन की टोपी। तो ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या r। नीचे से भाई वृत्ताकार होती है बिल्कुल गोल। ठीक है, तो ये वृत्ताकार भाग है नीचे का, तो शंकु का आधार वृत्ताकार। और हाइट कितने प्रकार की, दो प्रकार की। देखो एक तो ये है इसकी हाइट तिरछी वाली, और एक सीधी हाइट। ठीक है, तो ये तो है ऊंचाई, और ये कौन सी ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई। तो इसे क्या बोलते हैं हम, L स्लैंट हाइट तिर्यक ऊंचाई, और ये क्या है इसकी हाइट मतलब ऊंचाई h। क्लियर। तो देखो भाई शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा भाई, पाई आर एल, पाई आर एल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा, पाई आर एल, और प्लस कुल का मतलब नीचे का जो वृत्ताकार भाग है वो भी कवर कर लिया जाए। जो हैप्पी बर्थडे की जो टोपी है तुम्हारे पास, अगर उस पर ढक्कन लगा दिया जाए, ऊपर से टोपी को उल्टा करके ढक्कन लगा दिया जाए और अब इसका पेंट किया जाए, तो कौन सा क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि जो ढक्कन है वृत्ताकार भाग उसका भी पेंट होगा। ठीक है, तो पाई आर एल, और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। क्या क्षेत्रफल है भाई इसका, वृत्ताकार भाग का पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या कॉमन आएगा, पाई आर और एल प्लस आर। ठीक है, पाई आर एल प्लस आर। आगे बात करें भाई, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। इसके बाद में शंकु के आयतन से पहले ये क्या है, शंकु की त्रिज्या r, शंकु की ऊंचाई h, और ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई l। ये त्रिभुज है, त्रिभुज है, त्रिभुज में ये समकोण त्रिभुज 90 डिग्री, इसके सामने वाला कर्ण, ये आधार और ये लंब। तो पाइथागोरस प्रमेय से एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और स्क्वायर उधर जाकर क्या हो जाएगा, अंडर रूट। तो एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर, क्लियर भाई। ठीक है, तो देखो ये कौन सी ऊंचाई है भाई, तिर्यक ऊंचाई। कौन सी, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो शंकु का आयतन और बताओ, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या आएगा भाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो जो तिर्यक ऊंचाई है उसकी आवश्यकता केवल क्षेत्रफल में होती है, उसकी आवश्यकता केवल क्षेत्रफल में होती है। और शंकु के आयतन में क्या चाहिए भैया, हमें ऊंचाई चाहिए, तिर्यक ऊंचाई नहीं चाहिए। ठीक है, शंकु कंप्लीट। अब बात करते हैं किसकी, बेलन की। देखो अब बेलन पर चलो, क्या आएगा भैया अब, बेलन, और इंग्लिश में सिलेंडर। बेलन कैसा होता है भाई, पाइप होते हैं, पाइप सभी कैसे आकार के होते हैं, बेलनाकार। ठीक है कोई आकृति हमारे पास, हाँ देखना भाई, अगर कोई आकृति मिल जाए तो मजा आ जाए। बेलनाकार, बोतल थी ना, बोतल, जल्दी बोतल लेकर आ। ठीक है भाई,
ये क्या है भाई, बेलन, सिलेंडर। कैसा होता है भाई, दोनों साइड से वृत्ताकार, ऊपर से और नीचे से जो आधार होते हैं वो वृत्ताकार, और बीच में से हाइट। ठीक है, तो ये क्या है, त्रिज्या आर, क्योंकि कैसा भाग है, वृत्ताकार भाग। ठीक है, और ये क्या है, बेलन की ऊंचाई h, बेलन की ऊंचाई h। ठीक है, तो देखो ये त्रिज्या है r और ये बेलन की ऊंचाई है h। तो अब क्या करें हम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन बताए। जल्दी लेकर आ भाई, नया आजा। देखो भाई, तो हमारे पास क्या आ गया, बेलन, सिलेंडर, नीचे से भी वृत्ताकार और ऊपर से भी वृत्ताकार। ठीक है, तो ये क्या है, बेलनाकार बोतल, ये इसकी ऊंचाई है, हाइट, ये हाइट है, और ये वृत्ताकार भाग है, ये इसकी क्या है, त्रिज्या, ये भी त्रिज्या। ठीक है, तो बेलन दो प्रकार के होते हैं, खोखला बेलन और एक ठोस बेलन। अगर ऊपर नीचे कुछ नहीं है तो कैसा बेलन है, खोखला। ठीक है, और अगर इसके अंदर कुछ भर दिया जाए तो ये कैसा बेलन है, फिर ठोस बेलन। देखो, तो बात करें भाई इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब दो प्रकार के, एक वक्र पृष्ठीय और एक कुल पृष्ठीय। वक्र पृष्ठीय में ये वृत्ताकार भाग नहीं लगाए जाते हैं। देखो, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये वृत्ताकार है, मतलब वृत्त की परिधि 2 पाई r और ये h। तो फॉर्मूला क्या हुआ, 2 पाई r h, 2 पाई r h। ठीक है, और बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r h तो ये है, और अगर ये दोनों को भी शामिल कर लिया जाए तो ये कैसा है, वृत्त, ये भी वृत्त, और वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर, तो 2 पाई r स्क्वायर और जोड़े तो 2 पाई r h और प्लस 2 पाई r स्क्वायर। बताओ क्या कॉमन आएगा, 2 पाई r और h प्लस r। क्लियर। ठीक है, अब क्या लिखना है भाई, बेलन का आयतन। बेलन का, अगर इसी बोतल में मैं पानी भर दूं, पानी था लेकिन हम अभी पी गए इसको। ठीक है, तो इसमें अगर पानी भरे तो अंदर की बात है, अंदर की बात के लिए क्या, आयतन। ठीक है, तो ये वृत्त का क्षेत्रफल क्या, पाई r स्क्वायर, और जो क्षेत्रफल है इसकी हाइट कितनी है, h। तो आयतन क्या हुआ, पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h। तो ये हो गया किसके बारे में, बेलन के बारे में। क्लियर, क्लियर। चले अब आगे चलो भाई, किस पर, गोले पर। बात करें किसकी, गोले की। गोला, और इंग्लिश में स्फीयर। स्फीयर कैसा होता है भाई, ये क्या है, गोला है, ये वृत्त है। ठीक है, लेकिन जो गोला है वो 3D क्या करती है, और मैं इस पर अच्छे से नहीं बना सकता उसको, क्योंकि जो बोर्ड है ये 2D है। तो ये 3D क्या करती है, गोला। तो गोला कैसा होता है, बॉल, बॉल जो होती है वो क्या होती है भाई, गोलाकार। बॉल कैसी होती है, गोलाकार। और जैसे हाथ में भाई ये देना, जैसे ये है, ये बॉल की तरह है क्या, नहीं है ना, तो ये क्या है, वृत्त, ये क्या है, और जो बॉल होती है हमारे पास वो क्या है, गोला। ठीक है, तो उसकी बात करें अब, लो भाई, और ये क्या है, गोले की त्रिज्या r। तो शुरू करो भाई, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा भाई, 4 पाई r स्क्वायर, और गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई r क्यूब। इसमें बस त्रिज्या होती है, जो हमने देखे घनाभ, घनाभ में LVH होते हैं, शंकु में त्रिज्या होती है, तिर्यक को ऊंचाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है, और बेलन में त्रिज्या होती है, ऊंचाई होती है, लेकिन यहाँ पर केवल और केवल त्रिज्या होती है। ठीक है, गोले का आयतन हो गया,
ठीक है भाई। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर और गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। गोला कंप्लीट। ठीक है, अब देखो छठे नंबर पर क्या आएगा, अर्धगोला, और इंग्लिश में बोले तो सेमी स्फीयर या फिर हाफ स्फीयर। सेमी स्फीयर, हेमी स्फीयर, वही बात है। ठीक है, देखो जो बॉल होती है हमारे पास, बॉल है, अगर बॉल को मैं बीच में से काट दूं, ये क्या है हमारे पास, बॉल। अगर बॉल को मैं क्या करूं भाई, बीच में से काट दूं, तो ये क्या बचा है भाई, अर्धगोला। क्या है, अर्धगोला। ये है अर्धगोला। कभी दूध पिया है कटोरे में, तो जो कटोरा होता है वो अर्धगोलाकार होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है भाई, अर्धगोले की त्रिज्या आर। ठीक है, तो देखो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले में वक्र पृष्ठीय नहीं था, क्यों, क्योंकि गोला सब तरफ से एक जैसा। ठीक है, तो 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसमें वक्र पृष्ठीय और कुल पृष्ठीय होता है, क्यों, क्योंकि जैसे हमारे पास अर्धगोलाकार कटोरा है, अगर उसका पेंट करना चाहे हम, तो नीचे नीचे इस हिस्से पर हो सकता है बस, तो ये वक्र पृष्ठीय है। अब अगर इस पर मैं ढक्कन भी लगा दूं और अब पेंट करूं, तो अब पेंट ज्यादा होगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल दो प्रकार के, वक्र पृष्ठीय और कुल पृष्ठीय अर्धगोले में। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, इसका 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका 2 पाई आर स्क्वायर आधा, क्योंकि अर्धगोला है। और अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर तो पहले से है, और अगर अब ऊपर का हिस्सा भी कवर करें तो पाई आर स्क्वायर, इसका कितना हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर। ठीक है, और अब क्या ज्ञात करें भाई, अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का, और अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3। भाई इसका क्या था, 4/3, तो आधा कर दो, 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर। ठीक है, तो ये गोला और अर्धगोला, तो हमारे जो फॉर्मूले हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, फॉर्मूले इस प्रश्नावली की जान है। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट्स इस प्रश्नावली में अच्छा तभी कर सकता है जब उसको ये सारे फॉर्मूले आते हों। ठीक है, तो मैंने पहले बताया प्रश्नावली कितने नंबर के, 6 नंबर के 6 क्वेश्चन आएंगे, छोटे छोटे, एक एक नंबर के। ठीक है, 4 तो अतिलघुत्तरात्मक, 1 क्वेश्चन रिक्त स्थान और 1 क्वेश्चन एवैसदय बहुवैकल्पिक। ठीक है, तो अब शुरू करें हम क्वेश्चंस। जिस टाइप के मैं क्वेश्चन करा रहा हूं भाई, एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैक्सिमम ये हो सकता है कि वो नंबर बदल दे, संख्या बदल दे। ठीक है, तो देखो प्रैक्टिस करते हैं भाई। क्वेश्चन है, घन का क्षेत्रफल है 1014 मीटर स्क्वायर। घन का क्षेत्रफल कितना है, 1014 मीटर स्क्वायर, और हमसे क्या पूछिए भाई, घन की भुजा। घन की भुजा ज्ञात करो। अरे भाई, घन का क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुणा भुजा स्क्वायर बराबर 1014, 6 गुणा में उधर जाकर ए स्क्वायर बराबर 1014/6, तो ए स्क्वायर बराबर 6 का भाग 6 कम कितना, 4, 4 के पीछे 1 लगा दिया 41, और 56 जो 30, 6 6 36, 5 बच गया, और 5 के पीछे 4, तो कितना आ गया, 56 जो 45, 56 जो 30, 6 6 36, और 6 7 42, 6 48, 6 9 54, तो कितने 169, 169। स्क्वायर उधर जाकर अंडर रूट 169 कितना आएगा भाई, 13 सेंटीमीटर। तो घन की भुजा कितनी है, 13 सेंटीमीटर। क्लियर। अगले क्वेश्चन देखो। ऐसे भाई एक एक नंबर के क्वेश्चन है, ये पूछे जाए तो हमें ऐसे ही करने हैं। ठीक है, अतिलघुत्तरात्मक में ये सोल्व करने पड़ेंगे कॉपी में आपको, और रिक्त स्थान, और अगर एबीसीडी में पूछे जाए तो रफ कार्य में सोल्व करके तब जवाब देना है। अतिलघुत्तरात्मक में कॉपी में करने पड़ेंगे आपको ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो गोले का व्यास है 6 सेंटीमीटर। गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी होगी भाई, 3 सेंटीमीटर आदि। ये लगभग सभी बच्चों को पता होगी, क्योंकि मैं मान रहा हूं कि इन वीडियो को वो बच्चे देख रहे हैं जिन्होंने 10वीं पढ़ ली और अब रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम के लिए। ठीक है, तो जो नॉर्मल चीज़ है मैं मानता हूँ वो सभी बच्चों को पता होगी। ठीक है, और गोले का आयतन पूछा है, तो गोले का आयतन बताओ क्या होता है। गोले का
आयतन अभी थोड़ी देर पहले सीखा है 4/3 पाई आर, 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या कितनी 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 बार, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल और बस, ठीक है, इतना ही। कितने 22 चौका 88 और 88 गुणा 3 तिया 9 और बट्टा 7, गुणा करो भाई 9 8 72, असिल पाई 7, 9 8 72 और 7 79 और बट्टा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है भाई, गोले सॉरी आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है, गोले का आयतन। क्लियर, आगे चले। आगे देखो, दो गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात, दो गोले हैं, एक की त्रिज्या मान ली R1 और एक की R2, तो त्रिज्याओं का अनुपात, त्रिज्याओं का अनुपात, त्रिज्याओं का अनुपात कितना है भाई, R1 अनुपात R2 कितना दिया हुआ है, R1/R2 है हमारे पास 1:2, मतलब R1/R2 1/2। और हमसे क्या पूछा है, क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ। तो बताओ भाई, जो गोले हैं, गोले का क्षेत्रफल 4πr²। देखो गोलों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो गोले का क्षेत्रफल 4πr², तो पहले वाले का 4πr1 मानिए इसकी त्रिज्या और बटा 4πr2 का स्क्वायर, 4 से 4 पाई से पाई कैंसिल, तो R1/R2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं भाई इसको। और R1/R2 कितना है 1/2 और इसका स्क्वायर, उत्तर कितना आएगा 1/4, मतलब 1:4। तो अगर त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है तो क्षेत्रफलों का अनुपात 1:4 और आयतनों का अनुपात 1:8, क्योंकि आयतन चलते हैं क्यूब में, पृष्ठ क्षेत्रफल स्क्वायर में, ठीक है। देखो तो जैसे त्रिज्याओं का अनुपात है 2:3, तो बताओ क्षेत्रफलों का अनुपात, स्क्वायर कर दो, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4:9। और आयतनों का अनुपात क्यूब करो 8 और 3 का क्यूब 27, 8:27, ठीक है। चौथे क्वेश्चन पर चले भाई। चौथा क्वेश्चन देखो क्या है, शंकु की त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई बताओ। त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है 8 सेंटीमीटर, और हमें क्या बताना है, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। एल क्या होता है भाई, एल √h² + r², एल बराबर √h कितनी है हाइट 8 का स्क्वायर और त्रिज्या कितनी है 6 का स्क्वायर, एल बराबर √8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, तो बताओ कितना आएगा √100 और √100 कितना होता है भाई 10 सेंटीमीटर। तो तिर्यक ऊंचाई कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर, ठीक है। रखी पढ़ ले। देखो भाई, ये बुक का क्वेश्चन है, एक अर्धगोला है, क्या है हमारे पास एक, और अर्धगोले के ऊपर क्या रखा हुआ है भाई, एक शंकु। अर्धगोले के ऊपर क्या है, शंकु। जो अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो कितनी है 1 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर, अर्धगोले की त्रिज्या। और अर्धगोले की जो त्रिज्या है वही किसकी त्रिज्या है भाई, शंकु की भी त्रिज्या है। शंकु की त्रिज्या कितनी 1 सेंटीमीटर, और जो त्रिज्या है शंकु की हाइट भी वही है, तो हाइट भी कितनी है r बराबर 1 और h बराबर भी 1 सेंटीमीटर। तो इस ठोस का आयतन ज्ञात करो, इस ठोस का आयतन ज्ञात करो। तो ठोस का आयतन बराबर, ठोस का आयतन बराबर नीचे क्या है भाई, अर्धगोले का आयतन और प्लस किसका, शंकु का आयतन। अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 πr³ और शंकु का 1/3 πr² h। तो रखो भाई 2/3, पाई की जगह पाई, क्योंकि आंसर पाई में ही बताना है। त्रिज्या कितनी है 1, तो 1 का क्यूब 1/3 गुणा पाई और r² मतलब 1 का स्क्वायर और गुणा h। 1 का क्यूब 1 और 1 की गुणा से कोई फर्क नहीं, तो 2/3 पाई प्लस
1 का स्क्वायर 1, 1 गुणा 1 1, और क्या आएगा 1/3 पाई। लघुत्तम कितना आएगा 3, 3 का भाग 3 में एक बार, 1 गुणा 2 पाई 2 पाई प्लस 3 का भाग 3 में 1, और 1 गुणा 1 पाई 1 पाई, 2 पाई और 1 पाई 3 पाई बटा 3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो आंसर कितना आया भाई पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। ये भाई बुक का क्वेश्चन है, शायद प्रश्नावली 12.2 का पहला ही क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखिए भाई कौन सा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन। घन का आयतन ज्ञात करो यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल 384 सेंटीमीटर स्क्वायर है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमसे क्या पूछा है आयतन। ठीक है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुणा भुज स्क्वायर। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणा भुज स्क्वायर बराबर 384, 6 गुणा में उधर जाकर ए स्क्वायर बराबर 384/6, तो ए स्क्वायर बराबर 6 का भाग 384 में 6 6 36 2 और 24 और 6 चौका 24, स्क्वायर उधर जाकर अंडर रूट ए बराबर अंडर रूट 64, तो ए बराबर 8 सेंटीमीटर। भुजा कितनी आ गई, और हमसे क्या पूछा है भाई घन का आयतन। घन का, और घन का आयतन क्या होता है भुजा का क्यूब, मतलब 8 का क्यूब। तो 8 का क्यूब कितना होता है भाई 8 8 64, और 64 गुणा 8 कितने 512। ठीक है, तो 512 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया भाई इसका आंसर। ठीक है, आगे चले। आगे कौन सा क्वेश्चन, 7वें क्वेश्चन पर चलो। ये रिवीजन क्लास है भाई, इसलिए थोड़ा स्पीड में चला जा रहा है, क्योंकि एग्जाम पास में है, सिलेबस पूरा कराना है। 7वां क्वेश्चन देखो, 36 पाई आयतन है तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करो। गोले का आयतन कितना है 36 पाई। गोले का आयतन कितना है 36 पाई, तो हमें क्या ज्ञात करना है, गोले का आयतन 36 पाई है तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करो। ठीक है, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 36 पाई। हमें क्या चाहिए त्रिज्या, तो आर क्यूब रखो यहाँ पर, बस 36 पाई पहले से है, 3 उधर जाकर ऊपर और 4 पाई नीचे, पाई से पाई कैंसिल और 4 का भाग 36 में 9 बार, तो आर क्यूब बराबर 9 को 3 गुणा 3 लिख दूँ और 3, और ये क्यूब है, क्यूब उधर जाकर क्यूब रूट में छोटा सा चिन्ह, ये घनमूल का चिन्ह है, 3 गुणा 3 गुणा 3, तो आर बराबर 3 जोड़े में से एक बार आएगा तो 3 सेंटीमीटर। तो भाई त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर। क्लियर। ठीक है, आगे देखो, कितने हो गए 7। 8वां क्वेश्चन देखो, गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। गोले की त्रिज्या आर बराबर कितनी है 8 सेंटीमीटर। गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, 8 7 सेंटीमीटर, कोई नहीं, गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो हमसे क्या पूछा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई बताओ, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो बताओ 4 गुणा पाई की जगह 22/7, त्रिज्या कितनी है 7 गुणा 7, 7 से 7 कैंसिल, और 4 गुणा 22 154, 4 से गुणा करो, 4 चौका 16, हासिल पाई 1, 4 5 20 और 1 21, हासिल पाई 2, 4 एकम 4 और 2 6। ठीक है, तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है भाई गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। 9वें क्वेश्चन की तरफ चले। एक घनाभ है, ठीक है, घनाभ की विमाएं 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। तो ये विमाएं है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो घनाभ की विमाएं L बराबर 5 सेंटीमीटर, B बराबर 4 सेंटीमीटर और H बराबर 3 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या पूछा है भाई, घनाभ की विमाएं दी हुई है तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। कौन सा पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल।
पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या किया जाता है भाई, ये दोनों हटा दिए जाते हैं, नीचे वाला और ऊपर वाला भाग, 4 दीवारें होती है बस, ठीक है। तो उसका सूत्र बताया था मैंने 2h और l प्लस b, मतलब एक तो चौड़ाई गुणा ऊंचाई वाले 2 दीवार और लंबाई गुणा ऊंचाई वाली भी 2 दीवार, लंबाई गुणा चौड़ाई वाली कोई दीवार नहीं होती है। तो 2 गुणा h की वैल्यू कितनी है 3 और l प्लस b 5 प्लस 4, तो 3 दूनी 6, ठीक है, और 5 और 4 9, ठीक है। तो कितना आएगा 9 पंजे 45, 9 6 की 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। देखो आगे चले भाई, 10वां क्वेश्चन, शंकु का आयतन दिया हुआ है, शंकु का आयतन दिया हुआ है और क्या है भाई हमारे पास, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h कितनी है 6 सेंटीमीटर और शंकु का आयतन कितना है 308 सेंटीमीटर क्यूब, और हमसे क्या पूछा है भाई उसने, शंकु की त्रिज्या। तो शंकु का आयतन बताओ, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 308, 1/3, पाई की वैल्यू कितनी रखे भाई 22/7, त्रिज्या हमारे पास नहीं है और ऊंचाई कितनी है 6 बराबर 308, ठीक है। 3 दूनी 6 और 22 दूनी 44, या फिर 2 गुणा 22 लिख दो और गुणा आर स्क्वायर बटा 7 बराबर 308। यहाँ पर क्या रखना है बस, आर स्क्वायर बराबर 308 पहले से है, 7 ऊपर जाकर गुणा में और ये दोनों भाग में, करो भाई 2 का भाग इसमें कितनी बार 154 बार और 22 संता 154, ये कितना आया 7 गुणा 7 49, स्क्वायर उधर जाकर √49 और √49 कितना होता है भाई 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी है शंकु की 7 सेंटीमीटर, ठीक है। दो क्वेश्चंस और देखते हैं भाई, एक रोलर है, रोड रोलर जो रोड को समतल करता है, ठीक है। तो देखो कौन सा क्वेश्चन आएगा 12वां, रोलर का व्यास, रोलर का व्यास कितना है हमारे पास, रोलर का व्यास है 1.4 मीटर, तो त्रिज्या कितनी होगी भाई 0.7 मीटर आदि, और जो रोलर की लंबाई है, ठीक है, अगर रोलर को खड़ा कर दिया जाए तो वो उसकी क्या बन जाएगी ऊंचाई, मतलब जो हमारे पास बेलन है, ये बेलन की ऊंचाई है कितनी 2 मीटर, कितनी है भाई 2 मीटर। तो अगर ये रोलर 5 चक्कर लगाता है तो कितने क्षेत्रफल को समतल करेगा, ठीक है। तो एक बार एक चक्कर की दूरी ज्ञात करें, ठीक है, एक चक्कर का क्षेत्रफल, एक चक्कर में समतल हुआ क्षेत्रफल, ठीक है। रोलर कैसा है बेलनाकार, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच, 2 गुणा पाई की जगह 22/7, त्रिज्या कितनी है 0.7 और ऊंचाई कितनी है 2, 7 एकम 7 0.1 और 22 दूनी 44 और गुणा 2 एकम 2 मतलब 0.2, गुणा करो भाई 44 दूनी 88 और एक संख्या छोड़कर पॉइंट मतलब 8.8 मीटर स्क्वायर। एक चक्कर में इतनी दूरी वो तय करता है, इतना एरिया वो समतल करता है, ठीक है। तो 5 चक्कर में समतल हुआ क्षेत्रफल, तो 5 से गुणा कर दो, एक चक्कर में अगर 8.8 तो 5 में गुणा करो 8.40 हासिल पाई 4, 8.40 और 4 44, ठीक है। तो कितना एरिया करेगा भाई 44 मीटर स्क्वायर, क्लियर, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं लास्ट, उसके बाद में इस प्रश्नावली की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई। ये क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कवर करते हो तो गारंटी है आप 6 में से 6 नंबर लेकर आओगे एग्जाम में, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा आपसे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन देखो, h बराबर, भाई ये मैंने बुक के क्वेश्चन कम उठाए हैं और जो पेपर में आने लायक क्वेश्चन है जिस पैटर्न के उसके क्वेश्चन ज़्यादा उठाए, ठीक है।
क्योंकि बुक में ज़्यादा लेंथी भी क्वेश्चन है और 1 नंबर में शायद मुश्किल पूछेगा, लेकिन फिर भी 2-3 क्वेश्चन तो बुक के भी आ गए जिनकी ज़्यादा संभावना है, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। तो देखो हमारे पास शंकु है, शंकु की ऊंचाई कितनी है भाई? शंकु की ऊंचाई है 9 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई h बराबर 9 सेंटीमीटर, ठीक है। और आधार की परिधि कितनी है? 44 सेंटीमीटर। और हमसे क्या पूछा है? आयतन, ठीक है। आधार की परिधि, आधार की परिधि कितनी है? 22 सेंटीमीटर, ठीक है। आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है। और हमसे क्या पूछा है भाई उसने? आयतन। तो आधार की परिधि, जो शंकु का जो आधार होता है वो कैसा होता है? वृत्ताकार। और वृत्त की परिधि 2 पाई r बराबर 44। भाई ऊंचाई है हमारे पास, हमें त्रिज्या और चाहिए, हमें परिधि दी हुई है, परिधि की सहायता से हम क्या ज्ञात करते हैं भाई? त्रिज्या। और फिर आयतन ज्ञात, ठीक है। तो करो 2 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 और त्रिज्या कितनी है? r नहीं है हमारे पास, बराबर 44। r बराबर 44 गुणा 7 ऊपर और 2 गुणा 22 नीचे, तो 22 और 22 से 22, तो r बराबर कितना? 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो बताओ शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है भाई? 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7। त्रिज्या कितनी है हमारे पास? 7। कितनी बार? 2 बार। और h ऊंचाई कितनी है? 9। करो भाई 7 से 7, 3 तिया 9, तो 22 गुणा और 7 तिया 21, करो कितना आएगा? 21 दूनी 42, हासिल पाई 4, 21 दूनी 42 और 4 46, 462 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? क्लियर भाई? तो इस प्रश्नावली में से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो जिस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी प्रकार के क्वेश्चन पुटअप किए हैं। बुक में से कम क्वेश्चन लिए हैं और बाहर से ज़्यादा है, क्योंकि प्रश्नावली 6 नंबर की है और 6 क्वेश्चन 1-1 नंबर में ही पूछे जाएंगे, ठीक है। तो प्रश्नावली कंप्लीट। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। थैंक यू।